लालजी वर्मा इस बार सांसदी का टिकट लड़ेंगे, तो क्या किया उन्होंने? इतने दिन से यहाँ विधायक हैं, यहाँ से तो अब का योगी जी पेपर वो बांटेंगे तब लीक होगा। अरे नहीं, लीक तो हो रहा है ना, समझ गए ना। हिंदुत्व के मामले में नंबर 1 काम कर रही ये हिंदुत्व क्या है चाचा? हिंदुत्व क्या ज्यादा न बोलवा हमें सबका चाचा, लेकिन हमका डर लगा चुनाव में। भैया हमें सब पक्का समाजवादी है, आज ना बहुत दिन का पक्का समाजवादी भाई काम चले काहे का पेटवा कैसे भरे? पेटवा हो वही भरिए भगवान, तू न भरबे न वही भरिए न वही भरिए। लोकसभा का मुद्दा का हो आपकी बार? हमें मुद्दा सुद्धा मतलब ना हमसे बेटा मेहनत करब खाए पाऊ, और मेहनत न करब न कौनो मुद्दा खाए के दिए ना, बात कही सफा। मेहनतिया करते हैं, कमोच चाहिए। कमवा हमारे पास उतना खुद बा, भगवान दे हैं। हाँ आराम से ना माँ बोलिए ही है यार। तो चाचा ये बताओ का लागत है आपकी बार? लालजी वर्मा रितेश पांडे के साथ चुनाव लड़ते हैं सामने एकदम। दुनिया लड़े हमसे, न रितेश से मतलब बा न लालजी से मतलब बा, केहू से मतलब ना है। अरे तो लालजी तो समाजवादी है ना? समाजवादी हुआ या क्या है, मका सबका वोट डाले बचे का मन कहे तेका देव। पहले बता दिया पक्का समाजवादी में छुपावा था। समाजवादी था देव तो वही जाने जनता है यार, तो क्या करे मैं सब कही। अच्छा काहे देवा समाजवादी का? समाजवादी हमारे यहाँ जितना काम के है बा बसपा के है बा। आज तक न नरेंद्र मोदी न जोगी क्यों ना बसपा तो आवत बा चुनाव लड़े, बसपा तो आवत बा चुनाव, तो बसपा आओ दे, बसको भी दिया ये दुद्दू वोट देवा का? दुद्दू वोट ना, हमारे यहाँ जो सुधार हुआ है अम्बेडकर नगर में, सपा और बसपा से मिला है। चाहे जैसे पूछ लिया, जो कुछ मिला है बसपा और सपा मिला। चाचा एक बात बताएं, इनके काम आज तक 10 साल हो गए अम्बेडकर नगर के लिए काउद है। आज वही आए के खाली अब हुआ अकबरपुर में एक शिलान्यास करके चला गए, अब पता ना कब बने कब न बने। के चला गए? क्यों चला गए हुए? अरे बताऊबा के चला गए, समझा? ये कुल अब ज्यादा न बोलवा कर हमें सबका चाचा, लेकिन हमका डर लगता है इस बोलत रहा था। का हो का हाल बा? चाचा भैया का हाल बा? हाल तो बहुत अच्छा है। आपकी बार लोकसभा का माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। के लागत है? बात के बनत दिखाता आएगी तो बीजेपी ही आएगी। तू कहाँ है भैया? बीजेपी है। बीजेपी की राजनीति जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राजनीति है, विदेशी नीति अच्छी है, समझ गए ना। हिंदुत्व के मामले में नंबर 1 काम कर रही है। हिंदुत्व क्या है चाचा? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व यह है कि चाचा आपसे सौहार्द बना रही है भाई, देखिए लड़ाई नहीं करें हम दूर से। हाँ बताइए। अब हिंदू 80% है, आज तक हिंदुओं को दबा रखा है लोगों ने। और किनारे आ जाइए, आप किनारे आ भैया, सड़क छोड़ दीजिए। आजकल हिंदुओं को लोगों ने दबा रखा। किसने दबा दिया? 80% आप है, 20% वाले दबा देंगे? है किसी के माई के लाल में दम की 80% वाले दबा दे? तो दबा दिया तो कमजोरी आपकी है ना। इनमें दया है, इनमें क्षमा है, सहिष्णु है, हाँ सारी चीजें हैं, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष काम करने वाले हैं। अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या होने वाला है? अहम मुद्दा क्या होने वाला है? मोदी पे हम बता दे रहे हैं, मोदी फैक्टर, भाजपा से प्रत्याशी का रितेश पांडे का होना, या फिर भाई मोदी फैक्टर ही चलेगा। राम मंदिर तो है ही है, हिंदुओं की आस्था है, वो तो चलेगा। मोदी ने क्या क्या कर दिया? और किनारे मोदी ने तो बहुत काम कर दिया, लेकिन एक के कमी है, जो मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी को ही दूंगा वोट, लेकिन महंगाई पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे मोदी। एक बात की मैं जरूर कहूँगा, कसक है, लोगों को नौकरी नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और लोगों को बेरोजगारी ज्यादा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब ये सब नहीं सोच रहे हैं, 2014 से अभी तक, सबसे बात करेंगे बारी बारी से, सबसे बात करेंगे, ये जो सारी चीजें हैं जो 2014 से अभी तक जो नहीं सोचा है, एक बता देंगे, जो अभी तक नहीं सोचा, क्या लगता है आपकी सरकार बनेगी तो सोच लेंगे? हो सकता सोच लें, इस उम्मीद में एक बार फिर उम्मीद लोगों ने लगा रखा है मोदी से, क्या पता उनकी उम्मीदें पूरी कर दे मोदी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा रामाशीष उपाध्याय। इनको चैनल बता देना। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है भैया। इस बार अम्बेडकर नगर में लोकसभा का माहौल क्या लग रहा है? अच्छा है। दोनों प्रत्याशी सुनने में आ रहा है बड़े टक्कर के हैं, बड़े कांटे की लड़ाई होने वाली है, ऐसा कुछ है क्या? हम तो भैया बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा कहें चाचा? बीजेपी ने क्या करिए? बीजेपी ने क्या क्या किया है? देखिए ऐसा है, मैं राष्ट्रवाद पसंद करता हूँ।
जो राष्ट्रवाद की बात करता है मैं उसी के साथ रहता हूँ। राष्ट्रवाद में क्या क्या आपने देखा अभी तक बीजेपी का? बीजेपी का राष्ट्रवादी नीति में क्या क्या देखा? पूरा विश्व देख रहा है, उसमें हम ही थोड़ा हम ही हैं। पूरा विश्व देख रहा है। क्या देख रहा है वही तो समझाइए ना, लोग विपक्षियों को बताइए। जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, सुनिए, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी चीजों को विपक्षी कहते हैं कि हमें भी बताइए कि आपने राष्ट्रवादी में क्या कर दिया? अरे भैया, अपना अपना समझ है। आपकी क्या समझ है? उस समझ से समझाइए लोग। हम उनको नहीं समझा पाएंगे। अपना अपना सब वो है, हम अपनी बात कर रहे हैं बस। थोड़ा पुख्ता को टाइट ऐसा कुछ बताइए जो लगे कि वजह, मेन वजह दिखे कि बीजेपी को इस बार फिर से आना चाहिए। चाहे नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मंदिर बन जाता, कभी नहीं बनता। तो लोग कहते सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। भैया रास्ते में मत खड़े होइएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं आया अब तक क्यों नहीं फैसला आया, क्यों नहीं बन गया? तो आप न्यायपालिका को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। न्यायपालिका बढ़िया फैसला दिया और क्या। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, पूरा देश भरोसा। कह रहे हैं मोदी के आने से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो इसका मतलब मोदी के कहने से सुप्रीम कोर्ट चलता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो स्वतंत्र संस्था है वो। हाँ, तो फिर कहाँ कह रहे हैं कि मोदी के आने से निर्णय आ गया? जब पैरवी होगी उसकी, जब आप खड़े हो जाएंगे कोर्ट में, सुनी जाएगी बात। मतलब मुद्दा यहाँ राम मंदिर है। मुद्दा राम मंदिर है आपकी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बारे में बोल दीजिए। विकास का मुद्दा क्या है? 370 हटा यहाँ से। अरे विकास के बारे में कुछ भैया बताएं मुद्दा क्या है आपके यहाँ? चलिए, क्या मुद्दा लग रहा है लोकसभा? यहाँ अम्बेडकर नगर, थोड़ा आगे आ जाइए, कैमरा छोड़। लोकसभा का मुद्दा है जातिवाद हटे यहाँ से। ये अच्छी बात। इतने लोगों से हमने बात करी, पहली बात ऐसी निकल के आई कि जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातिवादी राजनीति कोई कर नहीं पाएगा, न बन पाएगा एक जात से। अब सवाल मेरा, सारी जातियां वोट देगी तभी प्रधान। मेरा सवाल अखिलेश भैया ने कहा है कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सवर्ण नहीं है। तो अखिलेश ही तो जातिवाद कर रहे हैं। हाँ, तो जातवाद जो करेगा वो नहीं। ठाकुर बावन कहाँ जाएंगे अखिलेश की पार्टी से? जातवाद जो करेगा वो नहीं बन पाएगा। हम किसी जात या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी जातवाद करेगा, कोई भी पार्टी, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे माया, खत्म हो जाएंगे। ये मेरा अपना बयान है। आप थोड़ा सा इस चीजों को लग रहा है कि आप बेहतर समझाएंगे। पिछली लोकसभा जो पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें रितेश जी यहाँ से सांसद थे, उनका कुछ विकास कार्य सुनाइए। अभी तक कई जगह मैं घूमा लेकिन कुछ बता नहीं पाया, बस ये कहते बहुत अच्छा काम करते हैं, व्यक्तित्व के बहुत अच्छे हैं। ये हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं वो अपनी मद से, और वो क्षेत्र में किए हों मैं नहीं जानता हूँ। दिक्कत हम बता दे रहे हैं। उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं वो है गड़बड़ कहीं कहीं से। वो अपना विचार जहाँ अपने लोग रहते हैं वहाँ दे देते हैं। हमारे भीटी दक्षिण में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है अभी रितेश द्वारा। हम लोग काफी प्रयासरत हैं कि हमारे भीटी से और ये 6 लेन को 2 लेन में जोड़ा जाए, लेकिन कोई सुनने वाला व्यक्ति है नहीं यहाँ पे। अब ये बताइए, जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये गिलंटवा चौराहा है, गिलंटवा चौराहा। अब रामपुर गिलंटवा चौराहा को विकास का ऐसा कौन सा चीज चाहिए जो यहाँ जीतने वाला प्रत्याशी सुने इस बात को और समझे कि इस बार अगर चुनाव जीतेगा तो इस चीज को लेकर यहाँ आए? बिल्कुल, भीटी के दक्षिण सबसे पहली मांग हम लोगों की, इस पूरे क्षेत्र की मांग बता रहा हूँ कि वहाँ से 2 लेन 6 लेन यहाँ बतुआ से लेके होते हुए वहाँ से जोड़ा जाए। इस क्षेत्र का विकास तब होगा। हाँ, यानी आप इसको चाहते हैं कि रामपथ गमन मार्ग की तरह इसको बनाया जाए। चूंकि ये हमारा बॉर्डर का इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। हम लोग रोड से बहुत अछूते रह गए हैं, बढ़िया रोड नहीं मिली। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा जो देखिए, काम जो रोड का काम किए हैं, जो इस विभाग के मालिक थे, अब तो है नहीं, गडकरी जी, उन्होंने अच्छा काम किया रोड के बारे में। अगर वो रहेंगे दोबारा भी काम बढ़िया कर सकते हैं। अंतिम में एक लाइन में, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा दोनों अभी बराबर है यहाँ, जो सही जानना चाहते हैं। रितेश और लालजी वर्मा दोनों बराबर लड़ रहे हैं। कब तक? जब तक बसपा का प्रत्याशी नहीं आ जाता है, कौन आ रहा है, कितना बढ़िया लड़ेगा, उस पर निर्भर करेगा। यानी जो यहाँ लोकसभा अम्बेडकर नगर का समीकरण है, भैया कैमरे से आगे हटिए, जो लोकसभा अम्बेडकर नगर का समीकरण है वो बसपा कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि कौन जीतेगा। अभी दोनों बराबर लड़ रहे हैं। ये बड़ी बात निकल के आई है कि बसपा के कैंडिडेट पर यहाँ का जो लोकसभा चुनाव है वो निर्भर करेगा। सही है ये बात? जी सही है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा बराबर है जी। इन्हीं की बात दोहरा रहे हैं? जी। इनकी बात दोहरा? जी। आपकी मानसिकता क्या है? मानसिकता बराबर है, सही है। हाँ, जब तक मोदी जी के विकास कार्यों से कुछ संतुष्ट हैं?
संतुष्ट हैं, थोड़ा सहारा का पैसा दिला दें मोदी जी। जैसे सारा जो पैसा रुकी हुई है वो पैसा दिला दें। अच्छा, मतलब आप सहारा कंपनी वाला कंपनी, मामला। हाँ जी, जो अमित शाह ने कहा है दिलाने के लिए, उस पैसा को गरीब जनता को थोड़ा जमा किए हैं, उस पैसा को दिला दें। गाँव कहाँ है? मल्लेपुर। कहाँ है गाँव? मल्लेपुर। क्या माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है। अरे चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का बीजेपी का माहौल है। क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड का विकास किया है। कौन कौन सा रोड बनवाया आपके यहाँ? बहुत रोड बनवा दिया। कौन? अरे बहुत मत बताए, गिनती कौन कौन बना? निकलवा दिया। हमारे यहाँ इधर का रोड बनवा दिया, बहुत खराब रोड था। अरे यार वो तो सुल्तानपुर से निकल गया ना। तुम्हारे यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, इस लोकसभा में क्या विकास कर दिया बीजेपी ने? हमारे लोकसभा में अभी कोई विकास नहीं किया है, यहाँ का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। हाँ, आपकी बार क्या लग रहा है? अब की बार लग रहा है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो यहाँ का कोई कैंडिडेट होगा तो बीजेपी आएगी। कैंडिडेट तो आ गए ना, रितेश पांडे। रितेश पांडे आ गए तो रितेश पांडे जीतेंगे, खुलेआम जीतेंगे रितेश पांडे, खुलेआम जीत जाएंगे। हाँ, ऐसा क्या कर दिया रितेश ने? रितेश पांडे ने बीजेपी से आ गए। बीजेपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया। जी सर, जी सर, बहुत जय श्री राम। जी सर, जय श्री राम। क्या माहौल चलेगा इस बार? बिल्कुल सही चलेगा, रितेश पांडे ही जीतेंगे सर। काहे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? अरे क्यों जीतेंगे बताओ यार। जी बताओ ना। अभी उनका काम नहीं देखे, लेकिन जिताने के बाद उनका काम देखेंगे सर। जब बात कर रहे हो यार, 5 साल सांसद ही बिता दिए, तुम काम ही नहीं देखे उनका। लेकिन अब की बार टिकट पाए हैं भाजपा से, अब की बार उनका देखा जाएगा। जी, पिछली बार क्या देखा? पिछली बार कुछ नहीं देखा हूँ। जब जिसको देखा नहीं, एक बार मौका दिया और देखा नहीं, क्या माहौल लगा? शिक्षा के बारे में भाजपा कोई सब खत्म है। शिक्षा बाहर पेपर लीक करा रही, इधर पेपर लीक हो, कोई पेपर होता सब लीक हो जाता। अभी पुलिस यूपीपी हुई, उस पे लीक हो गया, फिर AR वाला हुआ, उसमें लीक हो गया, सब पेपर लीक हो गया। शिक्षक मालविया सब पेपर लीक हो जा रहा है, कह रहे हो यार। और जो युवाएं हैं, जो सुनो, जो इलाहाबाद में 5,000 रुपए रोज फूक रहे, हर महीने 5-6 हजार रुपया फूकते हैं। जो हर महीने 5-6 हजार कोई किसान अपने बेटों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद भेजता है, नौकरी पाने के लिए ना भेजता है। तो हर पेपर करा रहे हैं, लीक हो जा रहा है। फिर जहाँ आते जाते हैं वहाँ खर्चा भी लगता है ना, वहाँ सब पेपर लीक करा रहे हैं। जितना पेपर हुआ है, पुलिस वाला लीक हुआ है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो लीक कराता है उसके घर पे बाबा का बुलडोजर चल जाता है। कहाँ चला बुलडोजर? कहाँ चला? किस पे चला? जिस पे चलना चाहिए उस पे नहीं चलना चाहिए। उठा के देखा है आपने? जो पेपर जो दो आदमी पेपर लीक कराए थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। इसके पहले अब इनका जवाब लेने दीजिए। जवाब वो सभी सरकार सुनिए, सब इस पे मतलब मुद्दा क्या, पेपर जितने हैं हम बता रहे हैं, इलाहाबाद में जो पढ़ते हैं बच्चे, या कोई फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, कहाँ पर 6-7 हजार रुपया फूकते हैं। फिर कम से कम इतना दीजिए, वैकेंसी भी नहीं आ रही, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है, लोग भर्ती हो रहे हैं। देखिए, पेपर लीक होने की बात जो कह रहे हैं भाई साहब, इसके पहले जो सरकारें थी वो पेपर लीक होता था, उसको दबा देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। जो आदमी रातों दिन परिश्रम करके पढ़ता है बच्चा, वो जो है 70% उसके क्या दिमाग में कंप्यूटर तो फीड नहीं है, वो कॉपी देख करके पेपर दे नहीं रहा है, वो अपने दिमाग से पेपर दे रहा है। अरे जो बीत गया सो बीत गया, अब अपनी सरकार है, इसमें बात करें। इस सरकार में पेपर लीक हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पेपर हुआ लीक कि नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ तो गलती किसकी? हुआ तो गलती जो है संस्था जो लिए हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो लीक करवा रहे हैं, पकड़े भी। अगर सुनिए, अब अच्छा एक मिनट रोकूंगा। अगर व्यवस्थापक की वजह से पेपर लीक हो रहा तो गलती किसकी? सरकार आपका, सिस्टम आपका, अधिकारी आपके, नेता आपके, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? मैंने पेपर लीक करने वाला वो सरकार थोड़े लीक कर रही है। पेपर हम अरे तो अब का योगी जी पेपर वो बांटेंगे तब लीक होगा? अरे नहीं, लीक तो हो रहा है ना सरकार में। लीक हो रहा है, पकड़े गए, जेल गए। अरे पकड़े गए तो सब पकड़े जाते हैं। गलती करोगे तो सुनो, गलती करोगे तो सब पकड़े जाएंगे, लेकिन लीक नहीं होना चाहिए। जाते थे, जो लड़का परिश्रम करके पास होता था, वो एग्जाम देता था, वो 70% 80% ज्यादा मार्क पाता था। जो पेपर देख करके पढ़ते थे, एग्जाम देते थे। जो युवाओं का मुद्दा है, आपकी बीजेपी हटाओ मुद्दा
है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, युवाओं का जो मुद्दा है, जितने युवा हैं सब बीजेपी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि देखो बिहार में 2-3 महीने पहले पेपर हुआ, कोई पेपर नहीं लीक हुआ ना। फिर एक महीना पहले फिर पेपर हुआ, फिर बिहार में भी लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ। पहले 1 महीना पहले वहाँ नौकरी मिली, फिर वहाँ लीक हो गया। अब की यहाँ फिर यूपी में भी हुआ, फिर यूपी में। जितने युवाओं का मुद्दा है बीजेपी हटाओ। पूछने दो हमको ना। अभी बता सवाल, अगर चाचा हमसे बात करो, उनसे नहीं। आप लोग आपस में बात नहीं करो, लड़ाई कर लोगे। अब ये बताओ हमसे, ये बताओ, सुनो। अब ये बताओ, कह रहे हो कि बीजेपी हटाओ मुद्दा है, ठीक है, युवाओं का। हाँ, युवाओं का बीजेपी हटाओ। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर काहे नहीं? कितना आत्मनिर्भर बने, कितना बने? नहीं बन रहे हो, कितना बने? हाँ। चाय दुकान खोल के चाय या पकौड़ा बेचे। मोदी कहते चाय पकौड़ा बेचो। कहाँ तक चाय पकौड़ा बेचे? चाय पकौड़ा भी नहीं बेचने दे रहे हैं। कैमरा घुमाइए। क्या कह रहे हैं? पकौड़ा बेचो, पकौड़ा। हाँ, पकौड़ा बेचने से काम चलेगा? काम चलेगा भाई। हाँ। पकौड़ा रोजगार नहीं है। रोजगार, अरे BA MA करके रोजगार तो है पकौड़ा बेचना। और का बढ़िया एकदम टनाटन। अब की बार अम्बेडकर नगर का क्या माहौल लग रहा है? अब अम्बेडकर में भैया सपा है। बाबा की कृपा। किसकी कृपा? बाबा की कृपा नहीं, सपा की कृपा, अखिलेश की कृपा। यहाँ अम्बेडकर में सपा। ऐसा क्या कर दिया अखिलेश ने? अखिलेश ने बहुत अच्छा किया। क्या किया? ये रोड 6 लेन बनवाए। ना गलत बात। भत्ता दिए। 6 लेन बीजेपी सरकार ने बनवाया। बीजेपी ने नहीं बनवाया, सपा सरकार ने बनवाई। बीजेपी सिर्फ बनवाई है और सपा सरकार पास कराई थी। अरे तो सुनिए मेरी बात, देखिए विकास, एक मिनट, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया। अरे मेरी बात सुनिए। विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज मेरी सरकार है, मैं जहां तक रहूंगा उतना काम करूंगा। मेरे बाद जो आएगा उसकी जिम्मेदारी वो काम करे। पूरा पेमेंट दे करके फिर वो को छोड़े थे। मेरी सरकार गई थी, पूरा बजट जो था हम पेश करके वो सरकार के लिए, तब हम छोड़े थे कि हम सड़क बनवा। लालजी वर्मा इस बार सांसदी का टिकट लड़ेंगे, तो क्या किया उन्होंने? इतने दिन से यहाँ विधायक हैं। अरे क्या नहीं किए? अरे किया क्या ये तो बताइए। बहुत कुछ किए। अरे सुनिए ना, 2-4 काम गिना दीजिए। बहुत किए काम किए, पूरा काम यहाँ बताइए। हरिओम पाड़े थे सांसद, पूछ रहा हूँ, उसको बता नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ये मत बताइए कि बहुत काम किए, आधे तीर मत मारिए। गिनती करके गिनाइए 2-4 काम किए। काम ये है। अरे सपा सरकार है ही नहीं। सपा विधायक तो है। विधायक अभी कह रहे काम बहुत किया, फिर कह रहे सपा सरकार। विधायक जब है विधायक है मौके पर, सरकार दूसरे के बजट पैसा नहीं दे रहे हैं, तो काम कैसे होगा? आप बताओ। चलो और कुछ मुद्दा है किसी का? चलिए। क्या किसका? अरे हाँ, आज उसको ये हमारे बगल जो शायद आवारा जानवर आज डॉक्टर को बुलाए गए हैं। अभी डॉक्टर नहीं आया। एक पशु का गोड़ कट गया है इधर। डॉक्टर बुलाए हैं, अभी तक डॉक्टर नहीं आया है। डॉक्टर कहा 1-2 घंटे में, 2 घंटे में दिखा रहे हैं। अभी फोन किए हैं, देखो अभी फोन किए हैं डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर नहीं आया है। मतलब आवारा पशु से भी परेशान है। आवारा पशु परेशान हो गया, इधर लोटा है, देखो पीड़ित है, चिल्ला रहा। देखो 112 पे 1962 पे हम फोन किए हैं, 52 पे। अच्छा, अभी तक आया नहीं है। चलिए। इस वक्त हम अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद हैं। रामपुर गिरंद का इलाका है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई यहाँ। थोड़ा सा कवरेज करते क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा पिछला इलाका है, तो बहुत दिन बाद किसी मीडिया कर्मी का यहाँ कैमरा खुला है। लेकिन तमाम लोग अपने अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। फिलहाल इस बार जो यहाँ की लड़ाई है वो त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो है समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जो इसके पहले यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो भी यहाँ से वर्तमान सांसद है। तो ऐसे में कटेरी विधानसभा से विधायक और अम्बेडकर नगर से सांसद के बीच में कैसी लड़ाई रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम रायशुमारी कर रहे थे, लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए।